दिल्ली पुलिस 2025 का रिज़ल्ट कब आएगा भैया? जनवरी के टाइम पर हमारे एग्ज़ाम हो गए। जनवरी से लेकर के जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया और मई के 15 दिन भी चले गए। मतलब ऑलमोस्ट आपके 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 4 महीने तक आपके दिल्ली पुलिस के रिज़ल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी, मार्क्स आप लोगों ने अपने मैच कर लिए होंगे, बट उससे कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ है भाई आपका नॉमिनेशन कैसा लगेगा, क्योंकि नॉमिनेशन भी अभी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपका कट ऑफ क्या जाएगी, तो इन सारे के सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और जो भी मैं आप लोगों को आज बातें बताऊंगा सारी की सारी रियलिस्टिक चीज़ें होंगी। कोई भी यहाँ पे शुगर कोटेड बात हम नहीं करते अपने चैनल पर। तो रिज़ल्ट कब आ सकता है, फिजिकल कब होंगे, कितना टाइम मिलेगा और क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज हम थोड़ी सी अपनी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आप लोग फर्जी लोगों से बचो। फर्जी लोग वो लोग होते हैं जो कि आपको हर दूसरे दिन ये कहेंगे कि दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आ जाएगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अपडेट, दिल्ली पुलिस की तरफ से वो अपडेट, ग्राउंड रेडी हो रहा है। ऐसे लोगों से बचिए, चाहे वो लोग खुद आपके दिल्ली पुलिस में सर्विस वाले हों, चाहे वो लोग आपके नॉर्मल कैंडिडेट हों, चाहे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो आपको, उस इंसान से पूर्ण रूप से दूर रहिए। क्योंकि जो इंसान आज क्लिकबेट करके आपसे व्यूज़ लेना चाहेगा वो कल को भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे करके आपसे व्यूज़ लेगा ही लेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको डिस्टेंस बना करके रखनी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए काम करते हैं। मैंने इन लोगों को पहले भी क्रिटिसाइज़ करा है, अब भी क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात भाई, आपके रिज़ल्ट आने की क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है? क्या आपको रिज़ल्ट मई के एंड में देखने के लिए मिलेगा या फिर जून के फर्स्ट वीक में? तो इसका 100% आंसर किसी के पास भी नहीं है। बट एक मैं आपको बात डेटा के अकॉर्डिंगली बताऊं, देखो सीपीयू का जो रिज़ल्ट आया था वो आपके ऑलमोस्ट जैसे ही आपके 4 महीने कंप्लीट हुए उसके बाद आपका सीपीयू टायर 1 का रिज़ल्ट आ गया। जैसे ही आपका सीजीएल एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल एग्ज़ाम के 3.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ गया था टायर 1 का। सीजीएल एग्जामिनेशन एसएससी की प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर होता है और एसएससी वाले चाहते हैं कि कुछ भी करके ये वाला एग्ज़ाम हमारा अच्छी तरीके से हो जाए, बाकी के एग्ज़ाम भाड़ में जाएं, एसएससी को कोई मतलब नहीं है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो एसएससी की तरफ से सीपीओ में कोई डिले हो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो कि इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी की तादाद पर आए हैं, इसमें कोई आपका डिले हो जाए इन्हें कोई मतलब नहीं है। फेज़ का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 7 महीने के बाद आया और उसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई, किसी ने उस चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। तो एसएससी की प्रायोरिटी लिस्ट में सीजीएल के अलावा कोई और एग्जामिनेशन है ही नहीं। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो। तो ये सोचना कि भाई ये लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे, ये लोग कोई ध्यान नहीं देंगे। इनके कानों में रुई डली हुई है, उस रुई को खींच करके निकालने का काम हमारा है। हम इन लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे और आप लोगों की बात भी पहुँचाएंगे। तो लगभग मैं मान करके चलता हूँ कि जैसे ही आपके 4 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, देखो जनवरी में ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, जनवरी 8 जनवरी को 7 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। फरवरी 1 महीना, मार्च 1 महीना, अप्रैल 3 महीना, मई 4 महीना, 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 100% 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब किसी भी क्षण आपका रिज़ल्ट आ सकता है। या तो आपको रिज़ल्ट मई के एंड में लगभग आप मान करके चलो कि 25 मई के टाइम तक देखने के लिए मिल सकता है। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं आपको इस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। या फिर आपको जो रिज़ल्ट है आपका वो जून के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। ये 2 ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जिनको मैं मान करके चलता हूँ और इन प्रेडिक्शंस को मैंने पहले भी कहा था। आप इस चीज़ को धैर्य के साथ रुक करके देखिएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कह रहा है कि कल रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा। कहने वालों के लिए तो रिज़ल्ट पहले उन्होंने कहा कि मार्च में आएगा, फिर उन्होंने कहा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, अब वो लोग कह रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में आएगा। मई का फर्स्ट वीक चलेगा, उन लोगों ने कहा कि मई के सेकंड वीक में आएगा। तो कहने वाले लोग हर दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। बट मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि या तो आपको मई के एंड में देखने के लिए मिलेगा रिज़ल्ट, या तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून मतलब 7 जून तक आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो होगी आपकी रिज़ल्ट की बात। फिर दूसरा सवाल, भैया हमारी कट ऑफ्स क्या आ जाएंगी? तो यार कट ऑफ के बारे में मैं सच बताऊं आप लोगों को कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है।
कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आपने देखा होगा कि भाई ड्राइवर में इतनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ गई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ड्राइवर में इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, क्या रीज़न रहे, कैसे रीज़न रहे, आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी होगा। वैकेंसीज भले ही इसकी एग्जैक्टली सेम है जितनी पिछली बार थी उतनी ही है आपकी, बट इस बार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं। कैंडिडेट इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से इतना डरते हैं क्योंकि भाई ये 80 मार्क्स वाले को 60 पर ले आता है, 60 मार्क्स वाले को 65 पर ले आता है। मतलब इतना ज़्यादा, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसके जो कम मार्क्स करता है इतने ज़्यादा कम कर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब कैंडिडेट मेरे को बोलते कि भैया हमारी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट गई है, हार्ड शिफ्ट गई है। जो भी वो डेटा जहाँ से उठा करके लाते हैं, जिस भी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म से वो डेटा उठा करके लाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ उस प्लेटफॉर्म में भी डेटा कितने लोगों का है, 2 लाख लोगों का डेटा है। ठीक है, पेपर कितने बच्चों ने दिया वो तो देखो। कम से कम पेपर आपके काफ़ी सारा कैंडिडेट्स देते हैं, उसमें से एक बहुत स्मॉल पोर्शन का आपका डेटा है। जब सारे के सारे कैंडिडेट्स का प्रॉपर डेटा एसएससी के पास रहेगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका नॉमिनेशन सिस्टम सेट करते हैं। वो आपके 2 लाख कैंडिडेट जिन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डाला है अपना डेटा, उसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं करते। तो जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो मार्क्स के नॉमिनेशन में भी बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने 70 स्कोर करा है, आपने 80 स्कोर करा है, आपने 82 स्कोर करा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि नॉमिनेशन में आपके मार्क्स कितने होंगे। और ये नॉमिनेशन भाई एसएससी का ऐसा है जिसको नहीं पता, ये अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर तक का सफ़र इंसान को दिखा देता है। तो नॉमिनेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और इसी कारण आपको बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार भी घायल होते हुए दिखेंगे नॉमिनेशन की मार से। तो अब लास्ट सवाल, भैया फिजिकल कब होगा? तो देखो, जैसा आप लोगों का सीपीओ वालों का मैटर चल रहा है तो वो एक मैटर तो अलग है। आप लोगों का लगभग 31 मार्च को रिजल्ट आ गया था, अप्रैल गया, मई के 15 दिन हो गए, 45 डेज़ हो गए। 45 डेज़ तक कोई भी आपका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है एसएससी के द्वारा। हम ये नहीं कहते कि आप भाई नोटिफिकेशन में ये बताओ कि एग्जैक्ट किस डेट में आपका फिजिकल है, बट कम से कम ये तो बता दो कि किस मंथ में आपका फिजिकल लायक कर सकता है। आपको जुलाई में कंडक्ट कराना है, आप जुलाई में कराओ। आपको अगस्त में कराना है, अगस्त में कराओ। आपको सितंबर अक्टूबर में, जिस टाइम पर भी आपको फिजिकल कंडक्ट कराना है आप उस टाइम पे करवाइए। पर प्लीज़ कैंडिडेट को ये बता दीजिए कि उनका फिजिकल एग्जैक्टली लगभग किस मंथ में हो सकता है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। और जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया हम फिजिकल कर करके परेशान हो गए हैं, आप लोग चिंता मत करना। आप लोगों के ऊपर जो ये परेशानी चल रही है, इस परेशानी को थोड़े समय के लिए झेल लो। उसके बाद आपका एक बार फिजिकल हो गया, फिर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी मेंस की तैयारी करनी है, अपने अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। बट ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस समय पर अपना धैर्य और हौसला बनाए रखो। आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे। बस इस बात को तो मुझे खुद विश्वास है, तो आप लोग अपने ऊपर भी विश्वास रखिए। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, रिज़ल्ट आने के आपके लगभग 60 दिन के बाद आप लोगों की फ़िज़िकल की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। क्या पता दिल्ली पुलिस अपना जो प्रोसेस है वो उसको जल्दी कराए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को नीड है भाई साहब बंदों की, और दिल्ली पुलिस चाहती है कि वैकेंसी वो अपनी तरफ से कंडक्ट करा दे। एसएससी सीपीओ में भाई आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आज का एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ, आज से बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो इनका भी प्रोसेस पूरा का पूरा सेट है, बट पता नहीं क्यों किस तरीके से डिले चल रहा है, इस बात के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो फिजिकल का होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, लगभग 60 दिन के बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके 60 दिन के बाद आपको फिजिकल देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका रिजल्ट आपको मई के एंड तक, क्या पता प्रिडिक्टेड हम लेकर के चल रहे हैं, फिर जून के फर्स्ट वीक तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग अपना धैर्य बना करके रखिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप पूछ सकते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि किस तरीके का उनको बेनिफिट मिला है, और जो लोग नए नए हैं उनको बेनिफिट का पता चलेगा जब मेडिकल्स आपके रियल लाइफ में चलेंगे। सो दिस इज़ इट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों का जो सब्र टूट रहा था इतने समय से, उस सब्र को बनाए रखे हम, और आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि आप लोगों को धैर्य बना करके अपना रखना है, और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज़ इट, व्हाट इट इज़। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।